तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता है क्या और इस पर हम कैसे ट्रेड करते हैं और कहाँ पे एंट्री करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, क्या हमारा टारगेट प्राइस होता है, क्या हमारा एंट्री पॉइंट होता है और कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट करके कैसे मार्केट मोमेंटम करता है और कैसे ट्रैप करते हुए चलता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करते हैं, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें हम चार्ट पैटर्न देखें। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जो टोटल फ्री है। वहाँ से जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखिए और साथ में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी फुल फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। और साथ में आपका ये चार्ट पैटर्न का सीरीज़ भी चलता रहे और इसको भी इंजॉय करते रहिए और मज़े से ट्रेड कीजिए, मज़े से लर्न कीजिए। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फ्री में दूंगा, आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बता दूं, तो ये एक चार्ट पैटर्न जो होता है ये मतलब मेजरली जो माना जाता है इसको कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, ठीक है ना। मतलब जो ये चार्ट पैटर्न होता है ये ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ही माना गया है कि जिस ट्रेंड में अगर बन रही है चार्ट पैटर्न उस ट्रेंड को क्या करिए कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो उस ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने के लिए माना जाता है, तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, ठीक है। बट रिवर्सल कब हो जाता है? जब ये एक बहुत ही बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा हो, तो आप जायज़ सी एक बात सोचिए कि बहुत ही बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद अगर ये पैटर्न बन रहा हो, ठीक है, ये पैटर्न बन रहा हो बहुत ही बड़े बुलिश ट्रेंड के बाद, तो ऐसी बात है उसके बाद कंटिन्यूशन करने का मतलब जो चांसेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ भाग चुका है, तो वहाँ पे कंटिन्यूशन थोड़ा चांसेस रहेगा कि ना करे, कंटिन्यू ना करे इस ट्रेंड को, बुलिश ट्रेंड को इस पैटर्न के बाद कंटिन्यू ना करे ऊपर की तरफ, ठीक है। वहाँ से चांसेस ये रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ रिवर्सल कर सकता है, बेरिश ट्रेंड में जा सकता है। कब ये होगा? एक केस में जब ये बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम, बहुत ही बड़े ट्रेंड के बाद, एक बुलिश ट्रेंड के बाद अगर ऊपर की तरफ बन रहा है ये चार्ट पैटर्न, असेंडिंग चार्ट पैटर्न, तो वहाँ से हो सकता है ये रिवर्सल कर सके, ठीक है। तो ये रिवर्सल करने का ये बस एक ही तरीका है कि बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, सॉरी, इसके लिए बहुत ही बड़े ट्रेंड मतलब बुलिश ट्रेंड के बाद असेंडिंग चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ से शायद रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पे ट्रेंड दे चुका है, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकता है। हो सके तो कर भी सकता है, बट ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि कंटिन्यू ना करे, वहाँ से रिवर्स हो जाए। बट यहाँ पे चीज़ें एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रेंड के बारे में है कि ये जो चार्ट पैटर्न होता है ये अधिकतर बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ही बनता है, ठीक है। एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए ही बनता है और इसको हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। रिवर्सल तब होता है जब बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका हो, चाहे बुलिश हो चाहे बियरिश हो, ठीक है। तो बुलिश हो तो ये असेंडिंग बनाएगा और बियरिश हो तो डिसेंडिंग बनाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है रिवर्सल। अब बनता किस तरीके से ये भी जान लीजिए। तो इसका बनने का सिंपल सा तरीका आप देख सकते हैं, एक बुलिश ट्रेंड चलता रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होगा, कंसोलिडेशन एरिया, और जो एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लो लगाएगा, ठीक है, और लो के बाद यहाँ पे लोअर हाई लगाएगा, फिर से लोअर हाई लगाएगा, फिर से लोअर हाई लगाएगा, लोअर हाई लगाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोअर हाई लगाते हुए चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। बट ये जो सपोर्ट होगा ना, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ये लोअर हाई पे मतलब डिपेंड करेगा। लोअर हाई लगाते हुए चलेगा और नीचे से ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से ये सपोर्ट लगेगा, ठीक है। बट जो इसका रेजिस्टेंस होगा ना ये टोटल हॉरिजेंटल होगा, टोटल हॉरिजेंटल, मतलब सेलर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर्स का कह रहा है, बायर्स का स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं सेलर्स का स्ट्रेंथ कम होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ सेलिंग हुआ है ना, पहले से कम सेलिंग हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पहले से कम सेलिंग हुआ है। मतलब पहले इतना ज़्यादा हुआ था, दूसरी बार इतना कम, तीसरी बार इतना कम, चौथी बार इतना कम, पांचवी बार इतना कम। और बायर्स देख रहे हैं, बायर्स हमेशा ऊपर की तरफ दबे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ दबे जा रहे हैं। आप हमेशा देख लीजिए बायर्स ऊपर की तरफ दबे जा रहे हैं, ठीक है, बायर्स ऊपर की तरफ दबे जा रहे हैं और अचानक से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके मार्केट निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है और कुछ इसी तरीके से बनाता है। रजिस्टेंस इसका हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये ट्रेंड लाइन जो रहेगा ये इसका इस तरीके से रहेगा, कुछ तिरछे टाइम इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब आपको अपने लैंग्वेज में समझाने के लिए ये सब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको क्या बोलेंगे हम? असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कहलाता है और ये एक अप ट्रेंड में बनता है असेंडिंग ट्रायंगल, ये हमेशा याद रखिए। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। तो हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको हमेशा याद रखना है कि जो 5 मिनट का और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है सबसे बेस्ट होता है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चार्ट बनते हुए दिखे, ठीक है, ये चार्ट बनते हुए दिखे, तो आपको तुरंत 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करना है और सेम वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है जिस कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है उस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, क्लोजिंग कर रहा है कि नहीं ब्रेकआउट देके,
क्लोजिंग कर रहा है तो जेन्युइन है कि नहीं, बिग बार बनाया हुआ है कि नहीं, अच्छा खासा कैंडल बनाया हुआ है कि नहीं, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का हाई तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें कन्फर्मेशन, और भी आप जिस तरीके से कन्फर्मेशन लेते हो। तो ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम याद रखिए, 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट, मतलब एंट्री और एग्जिट करना, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे आपके लिए बेस्ट होगा कि आप वहाँ पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। और ये सिर्फ किसके लिए है, डे ट्रेडिंग वालों के लिए, जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है इन सब सारी चार्ट पैटर्न पे, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 1 आवर या 1 डे 4 आवर, ये सब सारी जो टाइम फ्रेम है ये यूज कीजिए वहाँ पे, अच्छा खासा वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है इस चार्ट पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे कुत्तों का हल्ला बल्ला ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी, उसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइज़ पे मत ध्यान दीजिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो सिंपल सा ट्रेड करने का जो तरीका है वो सबसे पहले 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे अगर ये कंटिन्यू, मतलब ये जो अप ट्रेंड है, पहले से आप यहाँ पे अगर ट्रेड में हैं, पहले से आप एंट्री किए हुए हैं, ट्रेड में हैं, तो या तो आप ये जो नीचे की तरफ गिरावट है, ठीक है, 50% के यहाँ पे गिरावट अगर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको बुक कर देना चाहिए जब ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट अगर आपका अच्छा खासा चल रहा हो और नीचे की तरफ गिर रहा हो तो बुक कर लेना चाहिए। बट अगर आपको चाह रहे हैं कि मार्केट में बने रहें, पोजीशन को होल्ड किए रहें, थोड़ा देर तक प्रॉफिट को होल्ड किए रहें, तो इस पैटर्न को आपको कंसोलिडेशन को झेलना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के साथ। ठीक है, इतना कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, तो वहाँ पर आपको मतलब अपने क्या करना होगा, पोजीशन को जो लिए हुए हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पे प्रॉफिट के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका मज़ा आया अगर आप पहले से एंट्री किए हुए हैं तो। और अगर दूसरी चीज़, अगर आप पहले से एंट्री नहीं किए, आपका मिस हो चुका है जो ट्रेंड है, तो आपको क्या करना है, ये पैटर्न को क्लियर होने देना है। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को क्लियर होने देना है, और इस तरीके से ये क्लियर होगा। और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट का वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट का वेट करना है यहाँ पे। और जिस कैंडल पे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो, जिस कैंडल से ब्रेकआउट यहाँ पे हो, तो को पता है क्या करना है, उस कैंडल को देखना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, मतलब कंफर्मेशन लेना है अच्छे से कि हाँ ये ट्रेड सक्सेस होगा कि नहीं। ठीक है, जेन्युइन ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, फेक ब्रेकआउट तो नहीं है, इस चीज़ को कंफर्मेशन करना है। अगर आपको पता चल जाए तो जिस कैंडल से ब्रेकआउट दिया उसके हाई पे आपका एंट्री होना चाहिए, कब, जब नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगे तब। और उसका लो जो होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट सेम ये लगा सकते हैं, टारगेट ये जो डिस्टेंस है इसको ऊपर की तरफ टारगेट, एज ए टारगेट के रूप में लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका टारगेट हो जाएगा। और नहीं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, वो आपका टारगेट वहाँ तक ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर रहा, कंटिन्यूशन नहीं कर रहा है, तो क्या पता रिवर्स भी कर दे यहाँ से, मतलब यहीं से रिवर्स भी कर दे। मतलब कोई भी चार्ट पैटर्न 100% श्योर तो होता नहीं है। अगर ऊपर ना जाए और रिवर्स नीचे की तरफ कर दे, तो यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन लेके सेम वैसे ही ट्रेड करना है जैसे कि ऊपर की तरफ आपने किया। यहाँ पे बस हाई इसका जो होगा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और लो आपका एंट्री हो जाएगा। और टारगेट सेम यही डिस्टेंस आपको रखना है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर आ रहा है, रिवर्सल कर रहा है तो। और जो पहले से ट्रेड में हो उनको यहाँ पे निकल जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बाइंग करके बैठे थे और यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है तो उनका लॉस होने लगा, तो वो निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये तो गया ट्रेड करने का पहला। दूसरा हो गया कि एक रीटेस्ट जब तक ना आए तब तक आप एंट्री ना करें। तो रीटेस्ट जब दे रहा है वहाँ पे एंट्री करना है, तो रीटेस्ट का लो होगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो हाई होगा रीटेस्ट का, जब इसका हाई टूटेगा ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। टारगेट तो सेम उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे ऊपर की तरफ रिटेस्ट करके जाए, चाहे नीचे की तरफ रिवर्सल करे रिटेस्ट करके जाए। वैसे तो ये रेयर होता है रिवर्सल करना, क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न वैसे माना गया है, कंटिन्यू करता है ट्रेड को, तो ये अधिकतर कंटिन्यू ही करेगा। और वैसे तो ये रेयर माना गया है कि रेयर गिर सकता है कभी, मतलब 100 में 70 to 80% होता है कि ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू ही करे उसी ट्रेंड को जिस ट्रेंड में ये पैटर्न बन रहा है। नहीं तो 20 से 30% ये होता है कि मार्केट रिवर्स कर सके। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करता है और कैसे मार्केट मोमेंटम करता है। तो इसमें स्टॉप लॉस हिट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि जो यहाँ से सेलिंग हुई है नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस जो लगा है, और यहाँ से बाइंग हुआ है ऊपर की तरफ, तो जो यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का स्टॉप लॉस कैसे हिट करेगा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे जो बायर्स का स्टॉप लॉस लगा है ना, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा जब ये रिवर्सल करेगा तभी। ठीक है, तभी स्टॉप लॉस इनका हिट होगा। ठीक है, अन्यथा इनका स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोअर हाई लगाते हुए चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी नेक्स्ट जो इसका हाई लगाया हुआ है लोअर हाई, वो स्टॉप लॉस नीचे हिट नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा नीचे की तरफ। लेकिन जो सेलर्स हैं ना ऊपर से जो सेलिंग किए हुए हैं, आप सबका बराबर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये इसका स्टॉप लॉस इन्होंने हिट किया होगा, और इसका स्टॉप लॉस इन्होंने हिट किया होगा, और इसका स्टॉप लॉस इन्होंने हिट किया होगा। और जो मेन स्टॉप लॉस लगा था यहाँ पे, मतलब एक तरीके से मैं बताऊँ कि जब ये यहाँ हिट हुआ होगा तो कुछ निकल गए होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे मार्केट में बैठे होंगे जिनको लगा होगा कि स्टॉप लॉस हिट कर रहा है भले, बट मार्केट फिर से रिवर्स होगी नीचे की तरफ जाएगी, तो उन लोग जो लोग बैठे होंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के,
ठीक है, जिनका अच्छा खासा लॉस होल्ड कर सकते हो बैठे होंगे, तो उनका यहाँ पे क्या होगा ना, जब ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ जाने लगेगा ना, तब ये निकलना स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पे अच्छे खासा स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे हर जगह। ठीक है, वो निकलना स्टार्ट करेंगे जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगा तब, क्योंकि पहले से सेल करके बैठे थे, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो इनका अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा और इनका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो सेल करके बैठे थे यहाँ पे, ये सब लोग क्या करने लगेंगे, बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब बाइंग करेंगे तो आप देख रहे हैं पहले से मार्केट में बायर थे, यहाँ पे नए बायर्स भी ऐड हुए हैं, दिखे कंसोलिडेशन एरिया में। उसके बाद कुछ नए बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे जब ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ तो, और जो ये सेल करके बैठे थे ना, ये भी बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ बहुत ही तेज़ी से मोमेंटम करेगा और वहाँ पे आपका ट्रेड सक्सेसफुल चलने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे आप वहाँ पे ट्रेड अच्छा खासा कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस हिट करके मोमेंटम करेगा पैटर्न पे। अब बात करें कि ट्रैप कैसे करेगी, तो ट्रैप तो आपको पता है कि ट्रायंगल पैटर्न में आपको ट्रैप सेम उसी तरीके से जैसे सिमेट्रिकल में की थी पहले, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल पैटर्न हो उसमें ट्रैप करते हुए ही चलती है। तो इसमें भी फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट से ट्रैप करेगी। ठीक है, तो दो बॉटम को मिला के नीचे से ट्रेंड लाइन और दो टॉप को मिला के ऊपर से ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब ऊपर की तरफ मार्केट फेक ब्रेकआउट देगा तो बायर्स को लगेगा ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट एंट्री करने लगेंगे, तुरंत नीचे की तरफ चलाएगा। यहाँ पे सेलर्स को लगेगा नीचे की तरफ फेक ब्रेकडाउन देगा तो सेलर्स को लगेगा कि नीचे जा रहा है और तुरंत सेलर्स एंट्री करेंगे और यहाँ से मार्केट घूम के ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे दे के मार्केट ट्रैप करते हुए चलता है और बायर्स और सेलर्स का क्या करता है, मनोबल डाउन करता है, पेशेंस लेवल जो डाउन करता है, जिसकी वजह से वो जब मार्केट एक्चुअल में ब्रेकआउट देके जाती है तो वहाँ पे नहीं एंट्री कर पाते हैं और जिसकी वजह से फोमो में आके वो ट्रेड करके और ज़्यादा लॉस कर देते हैं। इस तरीके से वो फंस जाते हैं, ट्रैप करती है। और इसमें भी सेम वही चीज़ बम्प एंड डंप वाला फार्मूला काम करता है। मतलब अगर मार्केट को ऊपर निकलना हो तो सबसे पहले अच्छा खासा डंप मारेगा एक, उसके बाद ही मार्केट खूब तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे की तरफ निकलना हो, रिवर्सल देना हो, तो सबसे बढ़िया अच्छा खासा ऊपर की तरफ बम्प मारेगा, उसके बाद नीचे की तरफ रन करेगा, तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया बम्प एंड डंप वाला फार्मूला। और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बम्प किया और नीचे की तरफ तेज़ी से निकला तो ऊपर बायर्स ट्रैप हो गया, और नीचे की तरफ अगर डंप किया और ऊपर की तरफ तेज़ी से निकला तो नीचे सेलर्स ट्रैप हो गया। तो इस तरीके से ट्रैप करती है मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कैसे ट्रैप करती है। अब आपको चल के मैं चार्ट पे दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और अच्छा खासा टारगेट भी देती है। ये है असेंडिंग चार्ट पैटर्न पे। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम अपने चार्ट पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा खासा असेंडिंग ट्रेंगल बना हुआ आपको दिख रहा है चार्ट पैटर्न। ये ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे से ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ट्रेंड लाइन बट ये हॉरिजॉन्टल है ऊपर से, और नीचे से ये सेल्स का स्ट्रेंथ कम करते हुए दिख रहे हैं बायर्स यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक आउट दिया है तो कितना अच्छा खासा ट्रेंड को, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ, देख सकते हैं ट्रेंड के बाद है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख सकता है कितना अच्छा खासा एक ट्रेंड को कंटिन्यू किया है और टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको अच्छे से मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कितना बड़ा टारगेट दिया हुआ है इस ट्रेंड के, मतलब इस चार्ट पैटर्न के बाद। और ये सब चार्ट पैटर्न बहुत ही हेल्दी पैटर्न होते हैं। ठीक है, अगर ये जहाँ पे भी बने तो कम से कम इस पैटर्न पे आप एक ट्रेड तो जरूर करें हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी पैटर्न होता है और इस पर अच्छा खासा टारगेट आपको मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मिला हुआ है, कंटिन्यूशन कैसे किया हुआ है ट्रेंड को, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कैसे इतना अच्छा खासा किया हुआ है, अच्छा जेन्युइन ब्रेक आउट के साथ। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा सारी चीज़ें और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।